ये व्लॉग आपके लिए मस्ट वॉच है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। पुलिस वालों से एटीएम पूछ रहा था। सो एक पुलिस वाला जब कोई टूरिस्ट पाकिस्तान आता है तो यहाँ के लोग दिल से हेल्प करते हैं। ये फर्क सिर्फ मुल्क का नहीं, पाकिस्तानी ये पुलिस वाले फर्क को है अपनी दिल, तरफ से सोच एक और दो ड्रिंक ह्यूमैनिटी ऑफर का। करता है, बट वो दोनों पुलिस वाले मना कर देते हैं और उल्टा वो पुलिस वाले अपनी तरफ से अपने पैसों से उस जर्मन ब्लॉगर को एक पेप्सी खरीद कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप हमारे गेस्ट हो। एंड इस बात से वो जर्मन ब्लॉगर बहुत इम्प्रेस होता है। सो ये तो थी पाकिस्तानी पुलिस की बात। अभी हम बात करते हैं इंडियन पुलिस की। ये लगभग 3 हफ्ते पहले गुरुग्राम की बात है कि 2 जापानीज स्कूटी चला रहे थे और ड्राइव कर रही थी एक जापानीज लड़की जिसने हेलमेट पहना हुआ था, बट पीछे बैठे जापानीज लड़के ने हेलमेट नहीं पहना था। सो पुलिस उनको रोक लेती है एंड 1000 रुपए का फाइन लगा देती है और वो पुलिस वाला पूछता है कि फाइन यहीं पर दोगे या फिर कोर्ट में जाकर। सो वो जापानीज वहीं पर 1000 रुपए दे देते हैं एंड पैसे निकालते ही इंस्पेक्टर झपट कर उन 1000 रुपए को ले लेता है एंड फिर उनको हाथ से इशारा कर जाने के लिए बोलता है। बट उस पुलिस वाले को ये नहीं पता था कि ये सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा है, क्योंकि वो जापानीज लड़के ने स्मार्ट कैमरा गॉगल पहने हुए थे। मतलब कि उसके गॉगल्स में कैमरा लगा हुआ था जिसने ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था और पुलिस वालों को पता तक नहीं चला। फिर उन जापानीज टूरिस्ट ने इसे अपने YouTube चैनल पर डाल दिया एंड शाम तक ये बहुत ज्यादा वायरल हो गया। फिर उन तीनों पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया एंड इस तरह इंटरनेशनली हमारी पुलिस ने हमारे इंडिया का नाम रोशन करा। चलो बहुत ये बात तो यार, ये तो बहुत ही गलत चीज, मतलब फॉरेनर्स को भी देख के लोग पुलिस वाले लूटने का सोच रहे हैं और यहाँ पर मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि यार इनसे तो मोटा पैसा कमाएंगे। डॉलर में 300 रुपए लेते हैं अपने से, तो वहाँ डॉलर के हिसाब से पैसे ले रहे हो 3 गुना ज्यादा। सच है, गलत है यार, लेकिन जो भी था गलत था। खैर उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। गवर्नमेंट ने हमारा है कि पीपल जो नॉर्मल लोग है ना वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि ऐसा हो, लेकिन ये जो हो रहा है तो इनको सजा मिलनी चाहिए, तो सजा मिल गई इनको। नाम रोशन करा। चलो बहुत होगी प्रॉब्लम की बातें, अभी कुछ सोल्यूशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो जो सोल्यूशन का है वो सरकार को ही उठाना होता है। सरकार को ऐसे रूल्स बनाने होते हैं ताकि कोई भी इन टूरिस्ट को तंग ना करे। सरकार को ऐसी फैसिलिटीज देनी होती है टूरिस्ट को, टूरिस्ट स्पॉट्स के ऊपर, कि उन्हें किसी तरह की भी दिक्कत ना आए और वो दोबारा इस कंट्री को विजिट करना चाहे। लेकिन हमारी सरकार तो इतनी बड़ी है कि उससे अपने देशवासियों का और देश का ख्याल ही नहीं रखो रहा, तो वो किसी दूसरे देश से आए किसी टूरिस्ट का ध्यान कैसे रख सकती है। सो हमें सरकार से उम्मीद करना तो बिल्कुल यूजलेस है। सो हम उनके पॉइंट्स गिनाकर यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम बात करते हैं अपनी कि हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को सुधारने के लिए। सो सबसे पहला तो पॉइंट ये आता है कि हमें ग्राउंड लेवल पर काम करना होगा और इसके लिए हमें खुद को चेंज करना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें अगर कहीं पर भी ऐसा टूरिस्ट के साथ कोई स्कैम होता हुआ नजर आ रहा है तो हमें जाकर उसे इमीडिएटली रोकना चाहिए, उस स्कैमर को पकड़ना चाहिए, उसे धोना चाहिए या फिर उसे पुलिस को पकड़ा